राधे राधे दोस्तों। महाभारत में धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। इसके बारे में यह कथा तो सभी जानते हैं कि महाराज शांतनु और महारानी सत्यवती के दो पुत्र थे, विचित्रवीर्य और चित्रांगद, जिनमें चित्रांगद अल्प आयु में ही एक युद्ध में मारे गए थे और विचित्रवीर्य काशी की राजकुमारी अंबिका और अंबालिका से विवाह करने के कुछ समय बाद ही बीमारी से पीड़ित होने के चलते मृत्यु को प्राप्त हुए। चूंकि विचित्रवीर्य की मृत्यु हो गई और अंबिका और अंबालिका अभी संतानहीन थी, तो ऐसे में वंश बढ़ाने का संकट महारानी सत्यवती को परेशान किए जा रहा था। तब उन्होंने महर्षि वेदव्यास से इस समस्या का निवारण करने के लिए कहा। इसके बाद वेदव्यास ने अपनी दिव्य शक्तियों से अंबिका और अंबालिका से संतानें उत्पन्न करवाईं। कथा मिलती है कि अंबिका वेदव्यास का तेज सहन नहीं कर पाई और उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। इसके बाद उनसे उत्पन्न हुई संतान यानी कि धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए। लेकिन उनके अंधेपन का एक और कारण है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। यह कारण था उनका पिछले जन्म में मिला श्राप। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सा श्राप था जिसके चलते धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे। साथ ही क्या कारण था कि एक दासी के गर्भ से महात्मा विदुर का जन्म हुआ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कथा सुनते हैं। धृतराष्ट्र अपने पूर्व जन्म में बहुत ही पापी राजा थे। वो किसी की भी भावनाओं का ख्याल नहीं रखते थे। महज अपनी प्रसन्नता के लिए वो किसी को भी परेशानी में डाल देते थे। ऐसी ही एक कथा मिलती है कि एक बार एक हंस का जोड़ा अपने बच्चों के साथ आराम से विचरण कर रहा था। तभी राजा धृतराष्ट्र ने आदेश दिया कि उस हंस की आंखें फोड़ दी जाएं। उनके आदेश के चलते ऐसा ही किया गया। इसके बाद अगले जन्म में धृतराष्ट्र जन्मांध पैदा हुए। राजा धृतराष्ट्र ने अपने पूर्व जन्म में जिस हंस के जोड़े की आंखें फोड़ने का आदेश दिया था, उसी के साथ यह भी कहा था कि वो हंस के बच्चों को भी मार दे। इससे आहत होकर ही हंस के जोड़े ने उन्हें श्राप दिया और अगले जन्म में जन्मांध के साथ ही धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का भी उसी तरह वध हुआ जिस तरह से उन्होंने हंस के बच्चों को मारने का आदेश दिया था। जब वेदव्यास जी के तेज से अंबिका ने अपने नेत्र बंद कर लिए तो उन्होंने महारानी सत्यवती को बताया कि अंबा से उत्पन्न होने वाला पुत्र अंधा होगा। इसके बाद जब वो अंबालिका के पास गए तो वो भय से पीली पड़ गई। इस पर वेदव्यास जी ने महारानी सत्यवती को बताया कि अंबालिका से होने वाली संतान पांडु रोग से ग्रसित होगा। तब महारानी को अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने अंबिका को पुनः पुत्र प्राप्ति के लिए वेदव्यास जी के पास जाने को कहा, लेकिन अंबिका महर्षि के तेज से काफी भयभीत थी। उन्होंने अपनी जगह अपनी दासी को भेज दिया। उसी दासी के गर्भ से वेदांग में पारंगत महात्मा विदुर का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र के लिए उनकी पत्नी गांधारी का समर्पण भाव इतना गहरा था कि यह ज्ञात होते ही कि धृतराष्ट्र जन्मांध हैं, उन्होंने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और आजीवन बांधे ही रखी। लेकिन धृतराष्ट्र ने उनके ही परिवार का अंत करवा दिया था। कथा मिलती है कि गांधारी की कुंडली में दोष था। इसकी वजह से धृतराष्ट्र से पहले उनका विवाह एक बकरे से किया गया और उसकी बलि दे दी गई। यह बात धृतराष्ट्र को नहीं बताई गई थी, लेकिन जैसे ही उन्हें इस बात का पता चला तो वो गांधार नरेश सुबाला को दोषी मानने लगे। इसके बाद धृतराष्ट्र ने गांधार नरेश सहित उनके 100 पुत्रों को भी
कारावास में डलवा दिया और उन्हें काफ़ी प्रताड़ना दी। उसके बाद गांधार नरेश और उनके पुत्रों को कारावास में तमाम यातनाएं दी जाने लगी। सभी को केवल एक मुट्ठी अनाज दिया जाता था। इससे एक एक करके सुबाला के सभी पुत्र मृत्यु को प्राप्त होने लगे। तब सुबाला और उनकी बाकी बची संतानों ने अपना भोजन बचाकर शकुनी को खिलाना शुरू किया, ताकि वो धृतराष्ट्र से उन सब का प्रतिशोध ले सके। यही वजह थी कि शकुनी ने हस्तिनापुर में सभी का विश्वास जीता। इसके बाद उसने दुर्योधन को गलत नीतियां सिखाकर युधिष्ठिर के खिलाफ किया और इस तरह कई ऐसे गलत कार्य करवाए जो महाभारत का आधार बने। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो धृतराष्ट्र बेहद दुखी थे, क्योंकि सभी पुत्रों के साथ उनके अति प्रिय पुत्र दुर्योधन और दुशासन का भी अंत हो चुका था। उनके पुत्र दुर्योधन और दुशासन को भीम ने बड़ी ही निर्दयता से मारा था। यही वजह थी कि उन्होंने भीम को मारने की योजना बनाई। तो जब पांडव धृतराष्ट्र को प्रणाम करने पहुँचे और एक एक करके अपना नाम लेने लगे, तभी भीम का नाम आते ही धृतराष्ट्र ने उन्हें कसकर गले लगा लिया। उनकी पकड़ इतनी कठोर थी कि खुद उनके मुंह से भी खून निकलने लगा और वो भूमि पर गिर पड़े। सहसा जब उनका क्रोध शांत हुआ तो वो व्याकुल हो उठे कि उन्होंने ये कैसा अपराध कर डाला। लेकिन बाद में श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि भीम जीवित है, जिसका नाश हुआ था वो तो उनकी मूर्ति थी। तब जाकर धृतराष्ट्र को शांति मिली। महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी पांडवों के साथ ही एक ही महल में निवास करने लगे थे। लेकिन भीम आए दिन ऐसी वाणी का प्रयोग करते कि महाराज धृतराष्ट्र आहत हो जाते। बहरहाल इसी तरह तकरीबन 15 वर्ष बीते। तभी एक दिन उनके मन में वैराग्य का भाव जागृत हुआ और वो अपनी पत्नी गांधारी के साथ वन चले गए। जय श्री कृष्ण।